नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत छन्न गढ़वालीमा प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ जिला में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा फिर से शुरू होगी। 12वां दल यात्रा का वास्ता रवाना हुए। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्यन बोली कि पीआरडी विभाग की नियमावली में संशोधन को जल्द शासनादेश जारी करे जालो। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त नैनीताल में पर्यटकों का वास्ता सुविधाएं बढ़ाने का खातिर सामूहिक प्रयास करने की जरूरत पर बल दीनी। और केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सेवा से अब तक 42,855 तीर्थयात्रियों दर्शन करें। समाचारों का दगड़ा में जयप्रकाश पंवार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्टन बोली कि आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर जाने वाला यात्रियों की सुरक्षा को पूरा ध्यान रखे जानो चे और यात्रा सुचारू रूप से चल लगी चे। को सकुशल निकाल लिया गया है और कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि हमारी टीम ने जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ एकदम से बचाव कार्य प्रारंभ कर दिया था और यात्रा निर्बाध रूप से चल रही है, कोई रोक नहीं है। अभी हमारा 12वां बैच भी काठगोदाम से निकल चुका है और सड़कें हर प्रकार से दुरुस्त हों, रास्ते दुरुस्त हों, इसकी चिंता हमारी एजेंसीज कर रही हैं। पूरी तरह से हर प्रकार की सुविधा यात्रियों को दी जा रही है। प्रदेश भर में पुलिस को सत्यापन अभियान जारी है। ये के तहत उत्तरकाशी जनपद में किराए पर रहने वाला भैरी प्रांतों का कर्मचारियों, घरेलू नौकर, फड़ फेरी, रेडी ठेली संचालकों को सत्यापन करे जानो चे। पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी बोली कि जनपद में रहने वाला भैरी व्यक्तियों को 100% सत्यापन का वास्ता प्रत्येक थाना स्तर पर टीम गठित कर जानकारियां एकत्रित करे जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि अब तक 4,334 से अधिक बहरी लोगों को सत्यापन हुए चुकी। सरकार जनता का द्वार कार्यक्रम का तहत आज रुद्रप्रयाग का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित विकासखंड अगस्तमुनि का अंतर्गत औण वालों फलासी गांव को भ्रमण करी। ये दौरान उन गांव वालों दगड़ी चौपाल लगाए कि उनकी समस्या सुनी। उन ये दौरान अधिकारियों तय समस्याओं को निस्तारण करने को निर्देश दीनी। ग्रामीणों गांव का नजदीक अमृत सरोवर को निर्माण, अनुसूचित बस्ती में सीसी मार्ग निर्माण, गौशाला निर्माण का अंतर्गत मिलने वाली धनराशि तय बढ़ाने का साथ ही गांव में प्राथमिक उपचार केंद्र स्थापित करने का वास्ता आवश्यक कार्रवाई करने की मांग करी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्यन बोली कि पीआरडी विभाग की नियमावली में आवश्यक संशोधन करी जल्द ही ये को शासनादेश जारी कर दिए जालो। आज देहरादून में विभागीय अधिकारियों की बैठक में उन यह बात बोली। श्रीमती आर्यन बोली कि सरकारन पीआरडी विभाग में तैनात गर्भवती महिलाओं तय मातृत्व अवकाश, जवानों तय मानवीय, वित्तीय व शासकीय रूप से अनुमन्य सेवाओं की व्यवस्था करी जी। साथ ही पीआरडी सेवकों की 60 वर्ष तक नौकरी देने की भी व्यवस्था करी जी। मंत्री रेखा आर्यन बोली कि नया एक्ट में पीआरडी जवानों तय जख भी उनकी आवश्यकता होली ऊं तय वक्त समायोजित करे जोल। हेमवती नंदन केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय का प्रोफेसर डीआर पुरोहितन बोली कि अपनी संस्कृति का संरक्षण से हिमालय तय हरियों भरियों बनौड़ होलो। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल में आयोजित कार्यक्रम में ऊन ये बात बोली। ऊन बोली कि बिना स्थानीय अध्ययन और रीति रिवाजों का जाण्या बगैर विषयों की गहन जानकारी निड जुटे सकदिन। प्रोफेसर पुरोहितन बोली कि सामाजिक विज्ञान का बिना विज्ञान अधूर। उन बोली कि मानव आज विकास का वास्ता पुरानी प्रथाओं व रीति रिवाजों तय बिसरौण लग्यों च, जो समाज का वास्ता घातक च। संस्थान का वैज्ञानिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष और ईसी मोड काठमांडू का महानिदेशक डॉक्टर एकलव्य शर्मन बोली कि आज हम तय अपनी संस्कृति तय आत्मसात करने की जरूरत च। वही जिलाधिकारी विनीत तोमरन पुरानी जीवन शैली तय समाज का हित में उपयुक्त बताए। पशुपालन दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बोगड़न बोली कि प्रदेश का विकास में अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका निभाउन।
बागेश्वर में जिला योजना की बैठक में बहुगुणन बोली कि विकास कार्यों तय गुणवत्ता का साथ धरातल में उतारे जाओ, जहाँ से कि लोगों तय योजनाओं को लाभ मिल सकू। उन बोली कि ग्रामीणों तय आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का वास्ता अधिकारी लोग कृषि, उद्यान, पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य पालन और पर्यटन पर विशेष योजनाएं बनाउन। प्रभारी मंत्री ने बोली कि सबको विकास को लक्ष्य लेके अग्ने बढ़न होलो, जैसे कि जनपद को सर्वांगीण विकास हो सको। उन मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी तय लंपी बीमारी से पीड़ित पशुओं को टीकाकरण का साथ साथ पशुओं को बीमा करने को भी निर्देश दीनी। पशुपालन मंत्री सौरभ बोगड़ा की अध्यक्षता में हुए जिला योजना की बैठक में 55 करोड़ 19,000 रुपया की जिला योजना की भी स्वीकृति दिए गए। ये समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून और अल्मोड़ा केंद्र से सुनना चाहिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्तन बोली कि नैनीताल का प्राकृतिक सौंदर्य व झीलें देश व विदेश का पर्यटकों तक आकर्षित कर दी। उन नैनीताल में पर्यटकों का वास्ता सुविधाएं बढ़ाने का वास्ता सामूहिक प्रयास करने की बात बोली। यह बात राज्यपालन राजभवन में होटल एसोसिएशन नैनीताल का पदाधिकारियों की बैठक में बोली। उन बोली कि समय का अनुरूप अवस्थापना सुविधाओं तय विकसित करना जरूरी है। ये से पूर्व राज्यपालन बोट एसोसिएशन का पदाधिकारियों का साथ बैठक कर नैनी झील में बोट संचालन की चुनौतियों का संदर्भ में चर्चा करी और पदाधिकारियों से सुझाव प्राप्त करें। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। प्रदेश भर में ये अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित करे गए। यह दिवस भोजन से संबंधित जोखिम, मानव स्वास्थ्य तय हानि, आर्थिक समृद्धि, कृषि और सतत विकास जना मुद्दों को पता लगाने और उनका प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का वास्ता यह दिन मनाए जांदो। ये दिन हम यू विचार करदन कि हम जो भोजन करदन वो मानव स्वास्थ्य का वास्ता सुरक्षित हो। ये वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को विषय खाद्य मानव जीवन सुरक्षित बनाउन। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का अवसर पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज राज्य खाद्य सूचकांक जारी करला। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा हर वर्ष जारी करे जांदो। बागेश्वर जनपद का कपकोट तहसील का ग्राम पंचायत बघर और डोकटी गांव में भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL 4G मोबाइल टावर लगाने का वास्ता भूमि पूजन करे गए। ये अवसर पर विधायक सुरेश गड़ियन बोली कि टावर बंड से क्षेत्र का लोगों की डिजिटल भारत को सुपिनु जल्द पूरा होलो। श्री गड़ियन बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण से पूरा देश तय विश्व मानचित्र पर स्थापित करी एक अलग पहचान दिले। हेलीकॉप्टर से अब तक 42,855 तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम का दर्शन कर चुके। नोडल अधिकारी हेली सेवा जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि गुप्तकाशी, फाटा, सीतापुर व सिरसी स्थित कुल 8 हेली कंपनियों द्वारा श्रद्धालुओं तय हेली सेवा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी हेली कंपनियों द्वारा अब तक कुल 7,550 शटल सेवाएं उपलब्ध करवाई जा चुकी। उन्होंने बताया कि 42 हेली सेवाओं से 1,322 श्रद्धालुओं केदारनाथ का दर्शन करें, जबकि 1,325 तीर्थयात्री हेली का माध्यम से दर्शन कर वापस लौट गए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछला महीना अपना कार्यकाल का 9 वर्ष पूरा कर लीन। यूं वर्षों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की उपलब्धियों का 12 माह आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित करनो छे। आज हम बात करना चाह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वन धन योजना की। नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय समुदाय का लोगों तक लाभान्वित करने का वास्ता वन धन विकास योजना की शुरुआत करी। प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल 2018 में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन का मौका पर ये योजना की शुरुआत करी है। यह योजना वन आधारित उत्पादों की मूल्य श्रृंखला विकसित करने व आदिवासी समुदायों को कौशल प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान कर उनकी आय बढ़ाने पर केंद्रित है। के तहत आदिवासी समुदाय को क्लस्टर बनाने और वन उपज का प्रसंस्करण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनका मूल्य बढ़ाया जा सके। यह योजना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न चैनलों के जरिए जनजातीय समुदायों को उनके उत्पादों के लिए बाजार भी उपलब्ध कराती है। इस योजना में ग्राम स्तर पर वन धन विकास केंद्रों, क्लस्टर स्तर पर वन धन विकास संरक्षण समितियों और जिला स्तर पर वन धन विकास समूहों का गठन शामिल है। इस योजना के तहत देश भर में 50,000 वन धन विकास केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है, जिससे लगभग 10 लाख आदिवासी उद्यमी लाभान्वित होंगे। वन
जनधन विकास योजना में वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करके उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करके भारत में आदिवासी समुदायों के जीवन को बदलने की क्षमता है। यह योजना न केवल उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है बल्कि वनों के संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण में भी मदद करती है। वहीं अंतमा मुख्य समाचार एक बार फिर। पिथौरागढ़ जिला में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा फिर से शुरू होगी। 12वां दल यात्रा का वास्ता रवाना हुए। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्यन बोली कि पीआरडी विभाग की नियमावली में संशोधन को जल्द शासनादेश जारी करे जालो। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त नैनीताल में पर्यटकों का वास्ता सुविधाएं बढ़ाने का खातिर सामूहिक प्रयास करने की जरूरत पर बल दीनी। और केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सेवा से अब तक 42,855 तीर्थयात्रियों दर्शन करें। ये का साथ ही प्रादेशिक समाचारों को ये बुलेटिन समाप्त होंदो। नमस्कार।